क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा तांत्रिक जिसने एक ही रात में पूरे गांव को खत्म कर दिया? 80 से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार वही इंसान जिसे आज तिब्बत में भगवान की तरह पूजा जाता है। यह है कहानी मिलारेपा की, एक ऐसे साधक की जिसने प्रतिशोध और पाप से शुरू की अपनी यात्रा और पहुंच गया कैलाश पर्वत की उस चोटी तक जहां हजारों साधु भी हार मान गए। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी भाग में थोपगा नामक बालक का जन्म हुआ। पारिवारिक नाम मिला था और बाद में वही मिलारेपा कहलाए। पिता एक संपन्न जमींदार थे, लेकिन उनके अचानक निधन ने परिवार की नींव हिला दी। चाचा ने विरासत हड़प ली और मां व बच्चों को नौकरों की तरह रखने लगे। भूख, अपमान और अन्याय के बीच मिलारेपा बड़ा हुआ। उसकी मां ने कसम दिलाई, अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यही मिलारेपा घर छोड़कर एक तांत्रिक गुरु की तलाश में निकला। वर्षों साधना करके उसने ऐसी विद्या पाई कि प्रकृति भी उसके आदेश पर चलने लगी। फिर आया प्रतिशोध का दिन। चाचा के बेटे की शादी थी। मिलारेपा ने तंत्र शक्ति से भयंकर ओलावृष्टि करवाई। गांव उजड़ गया और 80 से अधिक लोग वहीं मर गए। उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन बदले की आग बुझने के बाद पश्चाताप ने उसके भीतर जगह बना ली। मिलारेपा ने तय किया कि अब पापों को धोकर मुक्ति का मार्ग अपनाना है। कई गुरुओं ने उसे ठुकराया, लेकिन अंततः वह पहुंचे गुरु मारपा के चरणों में। मारपा ने उन्हें कठिनतम परीक्षाओं में डाला। खेत जोतना, पत्थरों से घर बनाना और बार बार गिराना। वर्षों तक उन्हें केवल सेवा करनी पड़ी। ज्ञान का एक शब्द भी नहीं मिला। लोगों को लगता कि गुरु अन्याय कर रहे हैं, लेकिन असल में वे मिलारेपा के भीतर का अहंकार जला रहे थे। 13 वर्षों की पीड़ा के बाद आखिरकार गुरु मारपा ने उन्हें दीक्षा दी। अंधेरी गुफाओं में कठोर तपस्या में मिलारेपा ने अपना जीवन डाल दिया। उन्होंने केवल नेटल के पत्ते खाकर साधना की, जिससे उनका शरीर हरा पड़ गया। फिर उन्हें भेजा गया भारत, जहां महान गुरु नारोपा ने उन्हें अंतिम ज्ञान दिया। अब वे केवल साधक नहीं, बल्कि एक जागृत संत बन चुके थे। फिर आया सबसे बड़ा अध्याय, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी यात्रा। बोन धर्म का तांत्रिक नारो बोन शंग जादुई ढोल पर उड़कर कैलाश पर चढ़ने लगा। लग रहा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन तभी मिलारेपा ने अपनी योगिक सिद्धि का प्रयोग किया। एक ही क्षण में वे कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उनकी विजय ने सिद्ध कर दिया, सच्चा योगी केवल साधना और आंतरिक शक्ति से ही ब्रह्मांड को जीत सकता है। लेकिन ईर्ष्यालु लोगों ने उन्हें विष देने की साजिश रची। वह जानते थे यह विषैला भोजन है, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकार किया और कहा, मेरा जीवन उद्देश्य पूरा हो चुका है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। मेरी शिक्षाएं अमर रहेंगी। समाधि में बैठकर जब उन्होंने शरीर त्यागा तो आकाश में इंद्रधनुष उभरा। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। मिलारेपा का जीवन हमें यही सिखाता है, कोई कितना भी पापी क्यों न हो, सच्चे प्रयास, तपस्या और करुणा से वह आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।